नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखा JNU NCERT और IIT दिल्ली से आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अपने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जो बच्चों में होती है और हम जान नहीं पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन लर्निंग डिसेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट बच्चे में कैसे लाया जाए। मेरा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन ए चाइल्ड। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जैसा आपको मैंने पिछले भी उसमें बताया था कि ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जहाँ पे हमारे सेंसरी जो नसें हैं वो दिमाग तक, ब्रेन तक पहुँचाती नहीं है या पहुँचाने में देरी करती हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। इसमें ठीक तो नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज इसमें यूज़ करें तो इट कैन हेल्प इन मैनेजिंग एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। जो ये चुनौतियां आती हैं बच्चे में, उनमें थोड़ा सा हम सुधार ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट यही होगा कि हम एजुकेटर्स के साथ बैठें, प्रोफेशनल्स के साथ बैठें और उसका बच्चे के लिए कुछ सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो फिर भी कुछ 10 टिप्स जो हैं, जो हमने इसके लिए निकाल के रखे हैं आप सबके लिए, उस पर बात करेंगे। टिप नंबर 1, वी हैव टू आइडेंटिफाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी। हमें जितनी जल्दी हो, बच्चा जब छोटा है तभी हमें ये पता कर लेना चाहिए कि इसमें कोई इस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या इस तरीके के उससे बीमारी से तो पीड़ित नहीं है। क्योंकि जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उतनी जल्दी हम बच्चे के एकेडमिक सक्सेस में सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। टिप नंबर 2, वी हैव टू प्रिपेयर IEP। IEP मीन्स अर्ली एजुकेशनल प्लान। उसके मुताबिक बच्चे की कमजोरी के, सीखने की कमजोरी के मुताबिक हम एक प्लान बनाते हैं और दैट प्लान इज वेल टेलर्ड, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक वो प्लान बनना है और इसमें उसके लर्निंग गोल्स भी निर्धारित करने हैं और उसको सपोर्ट सर्विस भी क्या देनी है, ये सब उसमें मेंशन होना है। टिप नंबर 3, यूज मल्टी सेंसरी टेक्निक्स। व्हाट इज मल्टी सेंसरी टेक्निक? सारे सेंसेस के जरिए बच्चे को सिखाने की कोशिश करना। वी हैव टू इनकॉर्पोरेट वेरियस सेंसेस इनटू लर्निंग एक्टिविटीज। विजुअल, दिखा के भी, सुना के भी, टच करके भी, घुमा के भी, जितने भी सेंसेस हैं हमारे, टेस्ट करा के भी, सब। तो ऐसे ये टेक्निक यूज करनी है। टिप नंबर 4, वी हैव टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हम बिल्कुल अपने डायरेक्शंस में, इंस्ट्रक्शंस में क्लियर हों कि हमारे बच्चे को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसलिए क्या पढ़ना है कि छोटे छोटे टुकड़ों में we have to break it into chunks. We have to use the clear and concise language. साफ सुथरी और concise means संक्षिप्त भाषा का, लैंग्वेज का यूज करना है for better comprehension, ताकि बच्चा समझ पाए। टिप नंबर 5, you have to encourage the child's strength. जैसा मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी में बताया था कि बच्चे में सीखने में कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि में कोई कमी नहीं होती। कहीं कहीं तो ये एक्सेल करते हैं। तो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ पहचानिए। इंटरेस्ट क्या है? ऐसे बच्चे हो सकता है बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत अच्छे डांसर होते हैं, पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसमें कॉन्फिडेंस
बूस्ट करिए, उसका मोटिवेट करिए उसे। देन टिप नंबर 6, यूटिलाइज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। आज तो इस नेट के ज़माने में, गूगल के ज़माने में टूल्स और टेक्नोलॉजीज इतनी हैं कि आप उस लर्निंग डिसेबिलिटी को उड़न छू कर सकते हो। जैसे एक है स्पीड टू टेक्स्ट, आप बोलते हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है गूगल। आपको सुनने में परेशानी थी तो आपने तुरंत विजुअल उसको कर लिया। किताबें पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा तो उसके लिए ऑडियो बुक्स हैं, लर्निंग एप्स हैं। तो ये सब चीज़ें वी हैव टू यूटिलाइज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। एंड देन टिप नंबर 7, there must be, the teaching must be in a small group or one-to-one instruction। या तो 2 या 3 बच्चे हों ऐसे ग्रुप में, या फिर 1-to-1 इनको देना सबसे बढ़िया, so that we can provide tailored instruction। उसके मुताबिक जो उसको चाहिए वो हम उसको बता सकें, and so that we can pay इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन उस पर दे सकें। टिप नंबर 8, इम्प्लीमेंट मेमोरी एड्स। मेमोरी एड्स का प्रयोग करिए, यूज करिए। मेमोरी स्ट्रेटजीज होती हैं ना कुछ, जैसे आप अपने एग्ज़ाम के दौरान कुछ एक्रोनिम्स बना लेते थे, हर हेडिंग का पहला लेटर लेके। तो ऐसे ही एक्रोनिम्स यूज़ करिए, निमोनिक्स यूज़ करिए, विजुअल क्यूज़ के जरिए उसको कुछ क्लैरिटी दीजिए उसके, ताकि वो मेमोरी एड के जरिए भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की एबिलिटी डेवलप कर सके। टिप नंबर 10, यू हैव टू प्रमोट सेल्फ एडवोकेसी। सेल्फ एडवोकेसी मीन्स व्हाट आई वांट must be conveyed to others। अपनी बात कहने का उसको एबिलिटी डेवलप कराइए। क्या उसको ज़रूरत है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो अपनी बात को कह सके। एंड टिप नंबर 10 इज टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट भी कभी कभी लर्निंग डिसेबिलिटी में मुश्किल करते हैं। जैसे बच्चा जो है इमोशनली चैलेंज्ड बच्चा है, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है, रूठ जाता है, अपना अटेंशन अपनी तरफ देना चाहता है। तो ऐसे बच्चों में उसको सपोर्ट करिए, उसकी कमी को हटाने की कोशिश करिए। तो आखिर में नटसल में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपनी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी को कमियों को दूर करने के लिए। वो है आपका पेशेंस और आपका सपोर्ट। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।